मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो चेंज होता रहता है। कभी कोई लड़का बन जाए तो कभी लड़की बन जाए, कभी कोई बूढ़ा आदमी बन जाए या कभी कोई बच्चा बन जाए। मूवी का मेन कैरेक्टर जिन नाम का एक लड़का है जिसका कोई एक फेस नहीं है बल्कि वो चेंज होता रहता है और वो अपनी स्टोरी को हमारे सामने एक्सप्लेन कर रहा होता है। वो कहता है कि जब भी वो सोकर उठता है तो एक नया इंसान बन जाता है। कभी वो बूढ़ा आदमी बन जाता है तो कभी बच्चा बन जाता है, कभी कोई जवान लड़की या कभी कोई लड़का। उसकी बॉडी, उसका पहचान सब कुछ चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि फॉरेनर भी बन जाता है और उसके साथ साथ उसकी आवाज और आईसाइट भी चेंज हो जाती है। इट्स मीन्स उसको जो भी बॉडी मिलती थी उसके बॉडी पार्ट्स उसके एज के अकॉर्डिंग मिल जाते थे। यही वजह थी कि वो अपने पास अलग अलग आईसाइट के ग्लासेस, अलग अलग साइज के जूते और हर जेंडर के कपड़े रखता था। वो बताता है उसका प्रोफेशन फर्नीचर डिजाइनिंग है। सबसे पहले वो फर्नीचर की डिजाइन खुद अपने हाथों से बनाता था और उसके बाद खुद ही फर्नीचर तैयार भी करता था। जिस हालात से वो गुजर रहा था अब उसे इसकी आदत हो चुकी थी क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो नॉर्मल हालात में कैसे आए। वो अपने सारे काम ऑनलाइन ही करता था क्योंकि इंटरनेट पर लाइव आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ दो ही लोग जानते थे, एक तो उसकी मदर और दूसरा उसका फ्रेंड जिसका नाम सैंग था। फिर हमें सैंग दिखाया जाता है और वो भी जिनके साथ फर्नीचर का काम करता था। असल में फर्नीचर डिजाइन के अलावा जो बाकी काम थे उसमें कस्टमर डीलिंग शामिल है। वो इस तरह के हालात देखता था। एक दिन सैंग जिनके घर आता है और उसे कहता है कि आज तुम एक हैंडसम इंसान बन रखे हो तो चलो हम आउटिंग के लिए बाहर चलते हैं। वो दोनों एक क्लब में जाते हैं और वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। जिन एक लड़की के साथ सो रहा होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक बूढ़ा आदमी बन गया है। उसने अपने सारे फेसेस की वीडियो एक लैपटॉप में कैप्चर की हुई थी। वो बताता है कि जब भी वो फॉरेनर बनता है तो वो अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल सकता बल्कि वो जो भी फॉरेनर बनता है उनमें जापानीज, चाइनीज और वो उन्हीं की लैंग्वेज बोलता है जो कि उसने कभी सीखी भी नहीं थी। इस बदलती हुई आइडेंटिटी की वजह से ना तो उसे कभी अच्छा लगा और ना ही उसने कभी किसी से प्यार किया। और इस बॉडी स्टार्टिंग की चेंजिंग आज से करीब 12 साल पहले हुई थी जब जिन 18 साल का था। फिर उसके पास का एक सीन दिखाया जाता है। जब वो सोकर उठता है तो खुद को मिरर में देखता है तो वो एक अजीब इंसान बन चुका होता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। फिर वो अपनी मदर के पास जाकर ये सब बताता है और वो ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह उसे संभाल लेती है और सॉरी बोलती है। जिन बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता था और यही वजह थी कि उसे स्कूल को भी लीव करना पड़ा। एक तरफ उसके सारे एज के बच्चे स्कूल जा रहे थे और एक तरफ वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने में बिजी था। एक दिन सैंग जिनके घर पर कुछ सामान लेकर जाता है तब एक मिडिल एज लेडी दरवाजा खोलती है और वो सैंग को खाना ऑफर करती है। सैंग समझता है कि शायद ये जिनकी मदर है, लेकिन तुरंत वहाँ पर जिनकी रियल मदर आ जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जिन है। वो काफी हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हो रहा है। फिर वो रियलिटी जानने के लिए जिनके बारे में कुछ सवाल पूछता है। ऐसे बातें पूछता है जो सिर्फ जिनको ही पता थी, जिस पर वो लेडी सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ठीक देती है, जिस पर वो सुनकर सैंग काफी हैरान हो जाता है और उस पर हंसना शुरू कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद सैंग हर रोज जिनके घर आता था और जिन एक नया इंसान ही बना होता था। वो दोनों बातें करते थे और हमेशा हंसते ही रहते थे। एक दिन जिन जब लड़की बना हुआ था तब सैंग और जिन एक बार में ड्रिंक करने जाते हैं। वहाँ पर सैंग जिन को कहता है कि हम तकरीबन 15 साल से फ्रेंड हैं और तुम एक लड़के थे जो आज एक लड़की बने हो, तो क्या तुम लड़की की बॉडी में मेरे पास आ सकते हो? ये सुनकर जिन बिल्कुल अपोजिट आंसर देता है। वो उसे कहता है कि तुम खुद पर कंट्रोल रखो। अगले दिन वो लोग फिर मिलते हैं और अब जिन एक लड़का बना हुआ था। सैंग उसे बताता है कि सैंग जिस कंपनी में काम करता है उसका ओनर जिन के डिजाइन को चोरी कर रहा है। ये सुनकर जिन को एक आइडिया आता है और इस आइडिया को यूज करके वो खुद की एक कंपनी बनाने का डिसीजन लेता है और उस कंपनी का नाम वो ALX चूज करते हैं। उसी वक्त वो लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि जिन फर्नीचर के डिजाइन बनाएगा और सैंग लोगों को हायर करके उन्हें सेल आउट करेगा। पहले जिन सिर्फ एक फर्नीचर मेकर होता है, लेकिन अब वो फर्नीचर मेकर और सप्लायर दोनों बन जाता है। फिर एक दिन जिन फर्नीचर शॉप में जाता है और वहाँ पर कुछ नॉब देख रहा होता है। इसी दौरान एक सू नेम की लड़की उसे देख रही होती है। वो उसी शॉप की वर्कर होती है। फिर वो जिन से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर जिन कहता है कि मुझे एक ऐसी चेयर चाहिए जिस पर बैठकर मुझे ऐसा लगे कि मैं घोड़े पर बैठा हूँ। ये सुनकर वो उसे एक ALX नेम की साइट दिखाती है और कहती है यहाँ तुम्हें सब कुछ बेस्ट मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि वो जिन को उसी की बनाई हुई वेबसाइट सजेस्ट करती है, जिससे जिन उससे पूछता है कि क्या ये बात अलाउड है कि किसी दूसरे के सामान की तारीफ करना और फ्री में एडवर्टाइजमेंट करना। ये सुनकर शू हंसने लगती है। उस दिन के बाद जिन हर रोज उस शॉप में शू को देखने आया करता था और अलग अलग फेसेस होने की वजह से शू कभी जिनको पहचान ही नहीं सकी। धीरे धीरे जिनको शू अच्छी लगने लगती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। जिनके पास शू के शॉप की बहुत सारी विजिटिंग कार्ड्स जमा हो जाते हैं और वो अलग अलग कस्टमर बन के वहाँ पर जाता है। एक दिन जिन जब एक हैंडसम लड़का बना होता है और वो शू की शॉप पे जाके परचेजिंग करता है। किसी ना किसी तरह वो शू को डिनर पर जाने का ऑफर करता है, लेकिन इसके लिए वो मना कर देती है, जिससे जिन उससे कहता है कि उसने क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत प्रैक्टिस की है और जिन के सिंसियरिटी नेचर को देखकर वो हाँ कर देती है और जिन रेस्टोरेंट से खाना परचेज करके शू को अपनी फर्नीचर बनाने वाली जगह पर लेकर जाता है, लेकिन वो वहाँ जाने से मना कर देती है। जिस पर जिन कहता है कि ये लो मेरा सेक्रेटरी नंबर, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ और इसके बाद भी अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो तुम इसकी कंप्लेन कर सकती हो। फिर वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर शू समझ जाती है कि ये ALX फैक्ट्री है, क्योंकि वहाँ के लोग ALX फर्नीचर को बहुत लाइक करते थे। वो दोनों डिनर करते हैं और उसके बाद जिन शू को उसके घर ड्रॉप कराता है। फिर वो अगले दिन दोबारा
दोबारा मिलने का प्लान बनाते हैं। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर जिन सो गया तो वह बदल जाएगा, जिसको देखकर वो हर घंटे का अलार्म लगाता है जिससे कि उसे नींद ना आए। वो साथ में वो खुद को दूसरे कामों में बिजी रखने की कोशिश करता है। अगले दिन वो दोनों मिलते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। शू उससे पूछती है कि तुम ALX में क्या काम करते हो, तो वो कहता है कि मैं एक फर्नीचर डिजाइनर हूँ। तभी शैंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों उसे देखकर छुप जाते हैं। और उसके बाद शू और शैंग अपने अपने घर चले जाते हैं और जिन वहीं पर बैठकर काम करना शुरू कर देता है और खुद को जगा कर रखने की कोशिश करता है। फिर वो अगले दिन दोबारा मिलते हैं और हम देखते हैं कि जिन कई दिनों से सोया नहीं था और नींद की वजह से वो पिछले रात जब शू को बस में घर ड्रॉप करने जा रहा होता है तब वो बस में ही सो जाता है। जब बस अपने स्टेशन पर रुकती है तो उसकी आंख खुलती है और वो नोटिस करता है कि वो मिडिल एज मैन बन चुका है। स्टेशन पर पहुंचकर वो देखता है कि शू उसका वेट कर रही है और वो वहाँ पर होने के बावजूद भी उसके करीब नहीं जा सकता था। लेकिन अब वो एक आदमी बन चुका था जो कि पहले एक हैंडसम लड़का था और शू उसे देखकर घबरा जाएगी। इतनी ही देर में शू के पास उसके बॉस की कॉल आती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो जिन को काफी कॉल्स करती है लेकिन वो रिसीव नहीं करता और उसे एक सॉरी का मैसेज ड्रॉप करता है। यहाँ पर जिन समझ जाता है कि उसके ब्यूटीफुल लाइफ की एंडिंग हो चुकी है। शू का रिप्लाई आता है और वो कहती है कि तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हारा बस स्टैंड पर बहुत वेट किया। जिन डिसाइड करता है कि वो ऐसे ही शू को बिन बताए नहीं छोड़ देगा बल्कि वो सारी रियलिटी उसे बता देगा। अगले दिन जिन एक लड़की बना होता है और वो शू को कहता है कि वो मेरे साथ चले। वो कहती है कि मैं जिन के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो उसे लेकर अपने फर्नीचर फैक्ट्री में आती है। जिन उसे अपनी सारी वीडियोस दिखाता है। उसके अलग अलग फेसेस की सारी वीडियोस शू के सामने रिवील हो जाती हैं। वो शू को ये भी बताता है कि वो एक लड़का है और जब वो सोकर उठता है तो उसका जेंडर चेंज हो चुका होता है और इतने दिन से वो जिसके साथ घूम फिर रही थी बल्कि वो कोई और नहीं बल्कि वही जिन है। शू को इस बात पर बिलीव नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। काफी दिन गुजर जाने के बाद भी शू जिन को नहीं भूल रही थी और हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती है और एक दिन उससे मिलने उसके घर में जाती है। तब जिन एक जापानीज लड़की बना होता है और वो शू को अंदर आने का कहता है। शू उससे पूछती है कि क्या वाकई तुम मुझे लाइक करते हो, अगर हाँ तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी और वो ये है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ और तुम्हें अपने आंखों से चेंज होता हुआ देखना चाहती हूँ। सोते वक्त शू जिन से पूछती है कि ये सब कब से हो रहा है। तब जिन उसके सामने अपनी सारी कहानी एक्सप्लेन कर देता है और इसी दौरान शू को जिनकी असल एज जो कि 29 थी पता चल जाती है और सेम एज शू की भी थी। और शू उससे पूछती है कि तुमने मुझे ही चूज क्यों किया। तो जिन उससे बताता है मैंने इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया था और इन सब का आदी भी हो चुका था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। और इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं जिन वहाँ आ जाता है जो कि एक हैंडसम लड़का बन चुका होता है, यानी अब वो चेंज हो चुका था। जिन खुश हो जाता है कि सब कुछ जानने के बाद भी शू उसके साथ है। इसके बाद वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते थे और हमेशा साथ रहते थे। वो दोनों एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। अगले दिन शू जिन की नेक पर एक टैटू बनवाती है जिससे कि ये पहचान हो सके कि ये जिन ही है। एक रात जिन को शो के साथ एक पार्टी में जाना था लेकिन वो एक बूढ़ी औरत बना हुआ था। वो सोने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। पार्टी में सब लोग अपने पार्टनर के साथ आए थे लेकिन शू बिल्कुल अकेली थी। सब लोग शू के पार्टनर को देखना चाहते थे और वो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, क्योंकि सब ने शू को अलग अलग इंसान के साथ देख रखा था। और तभी पार्टी में एक लड़का शू का उसी तरह हाथ पकड़ता है जिस तरह के जिन ने उसे कहा था और वो पहचान जाती है कि वो जिन है। उसे देखकर पार्टी में सब लोग हैरान हो जाते हैं, खास तौर पर शू की बॉस। अगले दिन वो एक लड़की बना होता है और वो शू को अपनी मदर के पास मिलवाने लेकर जाता है। जिनकी मदर शू को थैंक्स बोलती है कि वो उसके बेटे के साथ है। फिर सुबह जिन खुद से सवाल करता है कि क्या शू शादी के लिए एग्री हो जाएगी, क्या मुझसे उसे शादी के लिए पूछना चाहिए। और कई दिन वो अपनी वेडिंग रिंग बनवाने में ही स्पेंड कर देता है। फिर अगले दिन शू डॉक्टर से बात करती है। वो अपनी कंडीशन और जिनके चेंज होने की सारी बात बता देती है। डॉक्टर शू को टेंशन और डिप्रेस की मेडिसिन प्रेफर करता है। और अब जिन एक खूबसूरत लड़का बना होता है। शू उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बैठा हुआ वक्त काफी अच्छा लगता है और दिल ये कहता है कि ये वक्त कभी गुजरे ही ना। मेरी विश है कि तुम भी मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान बन जाओ। फिर वो शू से पूछता है कि क्या वो मेरे से शादी करेगी, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती। फिर वो उसके घर पे उसे ड्रॉप करने जा रहा होता है और रास्ते में भी वो शू से पूछता है कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। शू से गाड़ी रोकने का कहती है। शू से कहती है कि शादी कोई आम चीज नहीं है, मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगी कि एक ऐसा लड़का है जो हर रोज चेंज हो जाता है। उसकी बातें सुनकर जिन उससे कहता है कि जब मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। शू उससे कहती है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है। मिरर में आज तुम्हारा फेस कुछ है और कल कुछ, और तुम्हारी अपनी ही पहचान नहीं है। और तुम्हें तो ये भी डिसाइड करने में टाइम लग जाता है कि आज मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, कौन से जूते पहनूं और कौन से आईसाइट के ग्लासेस लगाऊं। वो कहती है कि मैं इस बात को बड़ी मुश्किल से समझती हूँ कि यही जिन है, तो बाकी लोगों को भी कैसे बता सकूंगी कि ये जिन है। और जिन शू की परेशानी को समझ जाता है। शू गाड़ी में होती है और अपनी टेंशन पिल्स लेती है। फिर शू हॉस्पिटल में एडमिट होती है और जिन भी वहाँ पर आ जाता है। तब जिनको पता चलता है कि शू डिप्रेशन पिल्स ले रही है और ज्यादा डोज होने की वजह से वो बीमार हो गई है। वो शू के फोन पर डॉक्टर के साथ होने वाले कन्वर्सेशन को सुन लेता है और वो समझ जाता है कि शू की हालत उसी की वजह से है। अगले दिन वो लड़की बना होता है और अपनी मदर के साथ होता है और उसकी
मदर उसे एक हकीकत बताती है कि जिन बिल्कुल अपने फादर जैसा है। उसके फादर को भी यही बीमारी थी, वो भी चेंज हो जाते थे और उनकी वजह से ही वो भी स्ट्रेस की मरीज बन गई थी। अपनी वाइफ की ये हालत देखकर जिन के फादर वहाँ से गायब हो जाते हैं ताकि उसकी वाइफ को कोई भी परेशानी ना हो सके। ये बातें सुनकर जिन भी ये डिसाइड करता है कि उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। वो शाम को मिलते हैं और कुछ वॉक करने के बाद जिन शू को कहता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। ब्रेकअप करने से पहले जिन ने शू को एक चेयर बनाकर दी थी और उस चेयर को देखकर और जिन को याद करके शू रोने लगती है। 10 महीने गुजर जाते हैं और अब शू बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। एक दिन उसकी बॉस शू को एक मशहूर डिजाइनर की कुछ पिक्स दिखा रही होती है, जिसे देखकर शू समझ जाती है कि ये जिन की ही डिजाइन हैं। उसकी बॉस उसे कहती है कि ये डिजाइन बहुत खूबसूरत है और तुम्हें इसको हमारे लिए बनवाना होगा। फिर उसे ख्याल आता है कि वो अब तक लोगों के बारे में ही सोच रही थी कि लोग क्या कहेंगे, और असल में वो खुद भी जिन के बगैर नहीं रह सकती थी। और इसके साथ ही वो उसे ढूंढने का डिसीजन लेती है। फिर जिन को दिखाया जाता है जो कि जिक रिपब्लिक में एक डिजाइनर के तौर पर काम कर रहा होता है और वो उसी लोकेशन का एक पर्सन बना हुआ था और लैंग्वेज भी वहाँ की ही बोल रहा था। और दूसरी तरफ शू जिन का एड्रेस पता करके वहाँ पर जाती है, लेकिन जिन उससे कहता है कि यहाँ पर जिन नाम का कोई भी लड़का नहीं रहता। तो शू उससे कहती है कि मामा स्टूडियो से कोरिया से यहाँ पर आई हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट है, और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे अंदर आने दें। अंदर जाते ही वो उस आदमी के अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग जूते और वही फर्नीचर देखती है जो जिन बनाता था। वो कहती है कि मेरी कंपनी को तुम्हारी डिजाइन बहुत पसंद है और इसी मकसद के लिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी। और इसके साथ कहती है कि जिन अब बस कर दो, मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना भी चाहती हूँ। जिन उससे कहता है कि तुम दोबारा बीमार हो जाओगी। वो कहती है कि उस बीमारी से ज्यादा ये दर्दनाक लाइफ है जो मैं जी रही हूँ, और वो जिन को सॉरी बोलती है और साथ में वो दोनों वॉक के लिए चले जाते हैं। वो उसे बताती है कि एक दिन उसने जिन को चेंज होते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से वो काफी डर गई थी और उसने खुद को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को नहीं समझा पाई। और वो कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और अब शू जिन से खुद शादी के लिए पूछती है और जिन उसे वही बनाई हुई रिंग पहनाता है, और यहाँ पर उन दोनों की लाइफ और एक मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।